गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा ब्लॉग शुरू होता है। ये देखो ये दोनों कैसी शैतानी कर रहे हैं और इनके लग रही है अब सर पे मेहंदी, हाथ पैरों की मेहंदी रच चुकी है, अच्छा कलर भी आ चुका है और नहीं मानेगा तो इनकी मेहंदी दिखाती हूँ कैसे लग रही है। दादी आलू से टकी है पता नहीं। एक कलावती लेटी हुई है, थक गई है बेचारी को, चक्कर आ रहा है। हाथ दिखाना अपने, हाथ दिखाओ, हाथ अच्छी लग रही है। पैर दिखाओ, पैर दिखाओ कलर अच्छा है, दिखा लो। पैर भी रच गए। दिखा दो, दिखाओ नहीं अम्मी दिखाओ। अच्छी लग रही है। इसकी देखो कितना बड़ा टीकला लगाया है इसमें। सही है भाई, सही है, नीचे कर लो। ये टीकला काला की मेहरबानी अम्मी ने लगाई है। इतने खतरनाक पोर में लगाए बाजी इन्होंने। अरे क्या गिरा? ये भी तो बार बार सूटकेस गिरा देता है जाके और आगे यहाँ पे खड़ा हो गया। गिराया सूटकेस? हाँ टूटे गिरा दिया। क्या गिराया? क्या गिराया? सूटकेस गिरा दिया। क्या कहा पापा ने? सूटकेस गिरा दिया? किसने गिराया सूटकेस? सूटकेस किसने गिराया? सूटकेस किसने गिराया? लग चुकी है इनके मेहंदी तो बस। सूटकेस किसने गिराया? सूटकेस किसने गिराया? तो इनके लग चुकी है सारी और कल का ब्लॉग भी मैंने डाला नहीं है, एडिट करा है और अब डालनी है। तो आप लोग जरूर देखना कल का ब्लॉग, कल की शॉपिंग का। ये मैंने क्या क्या लिया है, क्या क्या नहीं, तो अभी डलवाऊंगी बच्चों से। और बस शाम को हम लोग, कल पता नहीं था किस टाइम निकलना है, तो अब हम शाम को निकलेंगे 5-6 बजे, 5 साढ़े 5 बजे हम निकलेंगे हम लोग। तो दिखाऊंगी शाम को। अभी तो नहाना धोना सबका साफ सफाई हो रही है घर की सारे। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पर हो रही थी तैयारी, उनको अम्मी को नहला धुला के कर दिया था तैयार। और घर पे जो मेहमान आए थे, मतलब ज़्यादा लोग नहीं बुलाए थे मैंने, बस मेरी मामी और खाला ही आई थी और बहनें वगैरह आई थी, जो कि बुला लिया था मैंने उनको कि जो है अम्मी जा रही हैं उम्रे के लिए। तो 26 तारीख को इन्होंने जाना था। तो यहाँ पे मैं इनको तैयार कर रही हूँ, नहला धुला, मतलब ये नहा धो ली और अब जो है मैंने इनका दुपट्टा वगैरह भी बांध दिया है। तो मोमानी कह रही हैं कि अपनी मतलब सर पे हाथ रखो। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है हार अम्मी ने डाला और इनके गले में, और बारी बारी से सभी लोग डालेंगे क्योंकि हमें 5 साढ़े 5 बजे के करीब महराज के मतलब अपने देवर के घर निकलना था, छोटे वाले, जो कि वो लोग जा रहे हैं साथ में। तो छोटे देवर देवरानी और उनका बेटा वो भी जा रहे हैं, सब लोग साथ में ही, उन्हीं के साथ अम्मी जा रही हैं। तो यहाँ पे रिफा फ़ोटो जो है खींच रही है और सब जो है अपना हाथ डाल रहे हैं और एक एक करके डालते रहेंगे। तो पता नहीं फ़ोन में कुछ दिक्कत हो रही थी, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ फ़ोन और एक एक करके यहाँ पे सभी लोग गले में अम्मी के हाथ डालेंगे। और अरमान के पापा गए नीचे गाड़ी निकालने, तो मैं भी उनके इंतज़ार में थी कि मैं भी साथ। तो मैंने फिर लास्ट में अम्मी के गले में हार डाला है। तो यहाँ सब मतलब एक एक करके डाला है, मोमानी डालेंगी। तो बस यही सब अपना चलता रहेगा, फिर उसके बाद जो है हम लोग जाएंगे।
तो अब डाल रही है जो है इल्मा, मतलब मैं कल्लो कहती हूँ, सभी कल्लो कल्लो कहते हैं, मगर इसका नाम इल्मा है। तो अभी लास्ट में इसने डाल दिया, फिर इसके बाद डाला कट्टों ने। तो फिर यहाँ पे सबके हार वार डल चुके हैं और फ़ोटो भी खिंच चुके हैं सब लोगों के यहाँ पे। अब लास्ट में जो है मैं डालूँगी, क्योंकि मैं अरमान के पापा का इंतज़ार कर रही थी वो आ जाएँ तो उनके साथ में डालूँ, मगर वो नीचे पार्किंग में थे। और फिर जो है मैं रोने लगी, मतलब, और फिर मैंने इनको चुप करा। तो मैंने अरमान को बुलाया, अरमान के सर पे हाथ रखा और अरमान ने भी हाथ डाला दादी के गले में। तो खुशी हो रही थी बहुत ज़्यादा कि ये लोग जा रहे हैं, और साथ खैरियत से अल्लाह ताला इनका उम्रा कबूल करे और साथ खैरियत से ही ये वापसी आ जाए। यहाँ रिफ़ा ने भी हार डाला इनके गले में। सब लोगों ने एक एक करके डालते रहे। फिर आता है समद, तो इससे भी मैंने डलवा दिया, इसको भी प्यार करा और खूब दुआएं दी इसको भी। और जो है खूब खुश हो रही थी, उनको बहुत खुशी थी और उनको जो है बहुत अच्छा लगा, सबको बच्चों को प्यार करा उन्होंने। तो बस हम थोड़ी बहुत देर में ही निकलेंगे। और जो है यहाँ पे अभी आने ही वाले हैं अरमान के पापा भी, मैंने बुलवाया भी है उनको। तो यहाँ पे आ गए अरमान के पापा भी, और इन्होंने भी हाथ डाला और मतलब चुपट के जो है दुआएं देने लगी मुझे भी, और इनको भी खूब दुआएं दी इन्होंने। और अल्लाह ताला इनकी सारी दुआएं कबूल करे और जो भी मांगे इनका उम्रा बस अच्छे से हो जाए। मुझे तो बस ये था कि ये वहाँ पहुँचें तो चलें सही से, और मतलब चला जाता नहीं है, पैर में दर्द रहता है इनके। तो बस फिर हो चुकी थी तैयारी हमारे निकलने की, गाड़ी भी हमारी जो है खड़ी हो गई थी, आकर के इन्होंने निकाल दी थी। फिर मैं इनको जो है नीचे लेके जाने लगी। यहाँ पे मेरी खाला और मेरी मामी जो है गले लगने लगी इनसे, और खाला भी। तो सभी लोग एक एक करके मतलब गले लग रहे थे इनके। और यहाँ पे अम्मी भी जो है मिलने लगी। उसके बाद जो है हम ये सबको दुआएं देने लगी, लड़कियों को, बहनों को, सबको। और यहाँ पे हम लोग इनको नीचे ले करके उतरेंगे और आराम से उतरेंगी। तो यहाँ पर हम नीचे आराम से उतर गए। और फिर मैंने यहाँ पर जो है हमारे नीचे रहती हैं तो मैंने उनको आवाज़ दी, क्योंकि जो है किसी को पता ही नहीं था, तो मैंने सोचा कि बता देती हूँ। तो अम्मी उनसे भी मिली, गले लगी। उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी खूब दुआएं करना। तो बस इनको लेकर हाथ पकड़ के मैं आराम से अपना चलने लगी। और गाड़ी जो है हमारी बाहर ही खड़ी है, इन्होंने ला कर के खड़ी कर दी। फिर ये आगे की तरफ जो है एक और जो है नीचे रहती हैं, तो इनसे भी ये भी आकर के गले मिली। इन्होंने देखा तो एकदम से और हाथ जो है मिलाया, और फिर हम लोग जो है अपना आराम से बाहर की तरफ आने लगे। सभी आ गए ऊपर से नीचे छोड़ने के लिए गाड़ी तक, और ये इनको बैठा दिया आराम से। तो जो है बस अब यहाँ से हम थोड़ी देर में जो है निकल जाएंगे। और हमदान जो है अपने मामा को छोड़ ही नहीं रहा, क्योंकि ये इसको छोड़ता ही नहीं है, बिल्कुल भी इसी के पास रहता है। तो ये बिल्कुल उतरने का नाम नहीं ले रहा था गाड़ी में से, मतलब मामा की गोद में से अपनी। तो वो बैठा हुआ था, मैं खड़ी हुई हूँ। और फिर उसके बाद जो है जो मेरा भाई उतर गया और हम सभी लोग बैठ गए। अम्मी जो है खड़ी हुई हैं, सब लोग खड़े मिल रहे हैं उनसे जो है, और कह रहे हैं सभी मतलब हमारे लिए दुआएं करना। और फिर उसके बाद जो है हम यहाँ से मैं लेके हमदान को बैठ गई और हम यहाँ से निकल गए। अब पहुँचते हैं हम जो है अपने छोटे देवर के घर पे, जो कि वो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं हमारा सबका।
और फ़ोन भी उनका कितनी बार आ चुका कि लिख ले नहीं, तो बस हम निकल ही चुके और पहुंच जाएंगे 1-2 घंटे में हम, क्योंकि काफ़ी दूर है। और यहाँ हम पहुंच गए सिग्नेचर ब्रिज। तो जो है यहाँ पर अच्छा नज़ारा हो रहा था, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। और जो है यहाँ से बहुत टाइम लगता है, जाम भी हमें कई जगह मिला हम लोगों को। तो पहुँच के दिखाते हैं हम लोग। तो हम लोग जो है जल्दी पहुंच गए फिर, क्योंकि जाम भी हमें काफ़ी मिला रास्ते में। यहाँ पर जो है मेरी देवरानी की अम्मी ने, मतलब उन्होंने अम्मी को सूट दिया, बाकी सब लोग जो है मिल मिला के बैठ चुके थे, क्योंकि कहीं कहीं मौका मिल रहा था क्लिप लेने का और कहीं कहीं नहीं मिल रहा था। और बच्चे भी यहाँ खेलने में लग गए। तो बस अब जो है थोड़ी बहुत देर में हम लोग खाना वाना खा के, और उसके बाद जो है अपना सब लोग बैठेंगे, बातें करेंगे। और यहाँ पे मेरी देवरानी मुझसे जो है मिल रही थी, मतलब चिपट गई मुझसे कि बस जो है अल्लाह ताला भाभी को भी जल्दी से जल्दी कराए। तो जो है यहाँ पे हम दोनों किचन में खड़े हैं, ये खाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी साथ में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे उनकी अम्मी भी जो है कर रही थी साथ में काम वाम, उनकी अम्मी ने भी पैकिंग कराई। फिर उसके बाद जाके हम लोग लेट गए और हम सुबह को निकल गए 6 बजे घर से। तो यहाँ पे सब तैयार हो गए, नहा धो के सब निकल गए। यहाँ पे मेरी देवरानी, उनका बेटा, यहाँ पे आगे देवर बैठे हैं। तो यहाँ पर हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए, क्योंकि पहुँचना था जल्दी, जाम वगैरह ना मिले, ताकि वैसे सुबह सुबह इतना जाम मिलता नहीं है, नहीं तो और बहुत लेट हो जाता। और हमारे घर से एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा दूर है, इस वजह से ये लोग अपने ही घर से जाने लगे, क्योंकि यहाँ से इन्हें पास पड़ा। जो है 1 घंटे में शायद हम पहुँच गए थे। हाँ, आधा पौन घंटे में हम लोग पहुँच गए थे। तो ये कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे एयरपोर्ट का रास्ता जो है, मतलब बस पहुँचने ही वाले थे थोड़ी बहुत देर में, हम लोग बिल्कुल रास्ता क्लियर मिला। और बहुत खुशी हो रही थी इन लोगों को, हम लोग छोड़ने जा रहे थे बाकी। और हमारी 2 गाड़ियाँ जो है आगे, मतलब आगे पीछे थी। एक मेरे दोनों देवरों की भी गाड़ियाँ थी, वो लोग भी आगे पीछे अपना आ रहे थे। तो यहाँ पर हम पहुँचने वाले 10-5 मिनट में बस अंदर की तरफ। तो एयरपोर्ट तो वैसे पहुँच ही गए, मगर अंदर जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट पर, हम मेरे देवर वगैरह सब लोग पहुंच गए। और जो है चचिया सास और मेरी देवरानी, मतलब सभी लोग, हम सारे के सारे। और ज़ैनब की, मतलब मेरी देवरानी का नाम है ज़ैनब, तो उनकी अम्मी, भाई और बड़े वाले भाई भाभी सब लोग पहुंच चुके थे। बड़े वाले इनके भाई भाभी पहले ही आ चुके थे यहाँ पर, और वो लोग भी इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पर हम जो है एयरपोर्ट पहुँच गए और सभी लोग खड़े हुए हैं एक साथ। और जो है मैंने सबसे पहले अम्मी के गले में हार डाला जाते टाइम भी, क्योंकि मैं हार रख कर ले गई थी। और क्योंकि राशिद के और ज़ैनब के गले में नहीं डाला था, यहाँ मैंने राशिद के गले में डाल दिया। तो सबसे छोटा देवर यही है हमारे, आप लोगों ने पिछले ब्लॉगों में देखे होंगे। तो यहाँ मैंने डाला ज़ैनब के गले में, और इनके बेटे के गले में भी डालूँगी। तो ये रोने लगी, मतलब ख्याल आ रहा होगा कुछ ना कुछ, तो रोने लगी। और जो है चच्ची समझा रही हैं कि रो मत, इतनी अच्छी जगह जा रहे हो, इनके बेटे के गले में डाला। और सभी लोग मतलब समझा रहे हैं अच्छे से अपना ध्यान रखा। फिर मुझसे चिपट के जो है रोने लगी, मैं भी समझाने लगी और खूब प्यार किया मैंने। और ये इनकी भाई भाभी खड़े हैं, इनकी अम्मी हैं ये, वो भी मतलब उनको समझा रही हैं बस अच्छे से अपना हो जाए सारा सब कुछ। और यहाँ पर हम लोग जो है 8 नंबर पे हमें पहुँचना है, तो हम लोग यहाँ से वहाँ के लिए आगे जो है बढ़ने लगे। और ये मामा हैं, तो हम सब लोग जो है धीरे धीरे अपना आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे ही बच्चों ने क्लिप ली और ऐसे ही आ गई, क्योंकि कहीं से ली कहीं से नहीं ली, मतलब मैंने तो ले नहीं रखा था हाथ में फ़ोन, तो बच्चों ने पकड़ रखा था। जहाँ से मैंने पकड़ रखा था वो था मेरे हाथ में, सही पकड़ रखा था। तो गाइस पीछे से आवाज़ आ रही है, उसको जो है मतलब ध्यान ना देना। और जो है यहाँ पे मैं अम्मी को
हाथ पकड़ के लेके जा रही हूँ क्योंकि इनसे चला नहीं जा रहा और सांस फूल रही है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा था भी नहीं एयरपोर्ट पे जो कि बैठने के लिए जो इनको बिठाल दिया जाए, और आराम आराम से इनको लेकर के जा रहे थे आगे। हम लोग सभी लोग बहुत खुश थे और सबको मतलब जो है बहुत खुशी हो रही थी। ये लोग जा रहे थे तो बस अपना जाएं, और जो है सब यही दुआ कर रहे थे कि जाओ और साथ खैरियत से आओ और अपना उम्र मुकम्मल हो जाए अच्छे से। तो यहाँ मेरे देवर का बेटा जो है छोटा सा, इसके साथ हमदान जो है ट्रॉली में बैठा दिया क्योंकि बैठने की जगह नहीं थी, नीचे छोड़ नहीं सकते थे। तो ये दोनों नीचे मतलब इसमें ट्रॉली में बैठे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और यहाँ पे हम सब लोग खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ज़ैनब को और अम्मी को जो है ट्रॉली पे इस पे बिठा दिया क्योंकि खड़े खड़े इनके पैर दुख गए। उसके बाद जो है हम निकल गए घर के लिए इन लोगों को छोड़ करके, क्योंकि अंदर जाते टाइम का इसलिए क्लिप नहीं ली मैंने, इस वजह से क्योंकि गाड़ी वाले आ गए थे कि गाड़ी हटाओ गाड़ी हटाओ, इस वजह से हमें जल्दी वहाँ से निकलना पड़ा। तो गाइस आप लोग पूरा व्लॉग देखना, लाइक शेयर कमेंट करना, आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा, और दुआएं करना उनके लिए साथ खैरियत से आ जाए, उनका उम्र मुकम्मल हो जाए। मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। खुदा हाफ़िज़।